अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें इंडक्शन के फिनोमेना को बहुत समझने में मदद देता है। हमने कल इसका थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि लेंज़ेस लॉ हमारे पास डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब वो कैसे ये सब कुछ करता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास आज की मेन हेडिंग है लेंज़ेस लॉ। तो जनाब, जब फैराडे ने लॉ ऑफ इंडक्शन बताया, जिसका टूल हमने पढ़ा कि E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, हमने कहा था इंड्यूस ईएमएफ इन एन नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 1834 में लेंजेस ने एक रूल डिफाइन किया जो हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट की लूप में। हकीकत में ये डायरेक्शन हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की मालूम करते हैं, मगर मदद किसकी लेते हैं? करंट की मदद लेते हैं। कैसे, वो जरा समझेंगे जरा। तो जनाब, इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन रखेगा कि उसकी जो अब जाहिर करंट है, तो करंट की क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की हमेशा ऑलवेज अपोज करेगी, हमेशा हमेशा अपोज करेगी। किसको? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। तो क्या मतलब इस सारी बात का? अब हमने क्या पढ़ा फैराडे लॉ में कि किसी जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो उसकी वजह से क्या पैदा होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या चलता है? इंड्यूस करंट। अब उस इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमेशा 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 अपोज करेगी उस फ्लक्स की चेंज को, जिसकी वजह से ईएमएफ आई, जिसकी वजह से करंट चला। तो समझ आ रही बात? तो अब यहां पे एक तरह से दो फील्ड आने वाली हैं। एक वो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट चला। अब उस इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो अब उस बाहर वाली फील्ड जिसमें फ्लक्स का चेंज आया था, उसको हमेशा अपोज करेगी, ऑलवेज अपोज करेगी। तो हमें क्या पता चला कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ का क्या बनेगा? इंड्यूस करंट। उस इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी काज को, यानी वो जो फ्लक्स का बदलाव था, उसको हमेशा अपोज करेगी। हमेशा अपोज करने का मतलब क्या है? कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगी। और अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसे कम होने से रोकेगी। तो जनाब, अब आप इसको जरा डिटेल में देखते हैं। तो हम जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, उसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के सेंस में ले रहे हैं। इस सारी कहानी में जो मुद्दा है, वो है अपोजिशन, के जो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, उसने एक्सटर्नल फ्लक्स की चेंज को हमेशा 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 अपोज करना है। तो जनाब, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो लेट्स से आप क्या करोगे कि हम पहले लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं कि नॉर्थ पोल और आपके पास आप कंडक्टिंग लूप की जानिब लेके जा रहे हैं। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपको एक लूप दिखाई दे रहा है, आप एक मैग्नेट को इसके करीब ला रहे हैं और नॉर्थ उसकी जानिब है। तो जनाब, अब जरा सोचिए, इस जो मैग्नेट नीचे आ रहा है, क्या इसका फ्लक्स इस लूप के लिए चेंज होगा? होगा। क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी? होगी। ये क्या इसमें करंट आएगा? आएगा। अब क्लोज पाथ होने के नाते करंट चलेगा। अब उस करंट ने अपनी बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जो एक्सटर्नल, जो जिस आपके पास जो मैग्नेट नीचे आ रहा है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा था, उसको अपोज करे। तो आप देखो, वो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाएगा ताकि नॉर्थ अपवर्ड आए, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर सके। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि आपके पास जो आप ये एक इसको सिंबॉलिकली समझाया गया है कि एक रिंग की लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की मदद से समझ रहे हैं, तो वो नॉर्थ अपवर्ड होगा, साउथ नीचे होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। तो क्या असल जो आपने मुद्दा क्या समझा कि करंट किधर को चलना चाहिए? करंट हर हाल में ऐसी सूरत में चलना, ऐसी तरफ को चलना चाहिए कि उसकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को अपोज करे। यानी नॉर्थ करीब आ रहा था,
तो अब करंट ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है कि उसका नॉर्थ भी उसके नॉर्थ की जानिब हो, ताकि वो उसको रिपेल कर सके, यानी उसको अपोज कर सके। तो ये चीज अब आपके मुद्दे आपने मुद्दा समझना है। तो अब आपने समझा कि लूप को एक्ट करना है किस तौर पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के तौर पे, उसका साउथ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल भी होगा। तो अब आपकी जो मैग्नेटिक डाइपोल की है डायरेक्टेड, मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्टेड होता है साउथ टू नॉर्थ की तरफ, जैसे आप फिग में देख सकते हैं। तो अब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है, जो कि हमारा बेसिक हासिल है कि हमारे पास जो लेंज़ लॉ है वो इस बुनियाद पे खड़ा है। तो अब ये कैसे होगा कि जो आपका अप्रोचिंग मैग्नेट है उसका जो आपके पास उसकी वजह से फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो आप कहेंगे कि लूप ने जो नॉर्थ पोल बनाना है वो उसकी जानिब होना चाहिए, फेस फॉरवर्ड होना चाहिए। किसकी जानिब? जो जिसकी वजह से आपके पास फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो समझ आ गई बात? तो जनाब अब आपके पास तो करंट आपके पास कैसा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ताकि आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपवर्ड आ सके, ताकि नॉर्थ उस जानिब हो सके, ताकि वो ऊपर से आने वाले नॉर्थ को क्या कर सके, अपोज कर सके। अब उसने अपोज क्यों करना है? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था, उसने फ्लक्स को बढ़ने से रोकना था। तो वो अपना नॉर्थ ऊपर लाएगा ताकि एक्सटर्नल नॉर्थ को वो अपोज कर सके। तो जनाब अब इसी चीज को अगर मैं रिवर्स मैनर में समझाऊं कि मैग्नेट को वापस खींचो, अब मैग्नेट को जब वापस खींचोगे तो फ्लक्स कम होगा। अब फ्लक्स कम होगा तो क्या इस लूप के लिए फ्लक्स में चेंज आएगा? आएगा। फैराडे लॉ कहता है जब फ्लक्स में चेंज आता है तो क्या पैदा होती है? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट चलेगा? चलेगा। अब करंट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ ने अपनी काज को अपोज करना है, यानी उसने फ्लक्स को कम होने से रोकना है। तो वो करंट ऐसी सिमत में चलाएगा कि मैग्नेट को दूर जाने से रोके। तो इसका मतलब करंट अब क्लॉकवाइज चलेगा ताकि साउथ ऊपर आ जाए और वो नॉर्थ को अपनी जानिब खींच सके। तो ये चीज अब आपने समझनी है कि अगर आप उसको पुल अवे करोगे तो अब भी करंट आएगा, मगर अब साउथ पोल ऊपर आ जाएगा ताकि नॉर्थ को दूर जाने से रोका जा सके, यानी उसने अपोज करना है। जो एक्सटर्नल फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो चेंज जैसे भी आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ ने उसको हर हाल में मुखालिफ करना है। यानी अगर एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ रहा है तो अब आपका इंड्यूस करंट ऐसी फील्ड बनाएगा कि उस फ्लक्स को बढ़ने से रोका जाए। और अगर एक्सटर्नल फील्ड का फ्लक्स कम हो रहा है तो अब जाहिर है फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब आपके पास फ्लक्स में चेंज आ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट अब उसको कम होने से रोकेगा। ये सारी कहानी है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकना है, अपोज करना है, यानी अगर कम हो रहा है तो कम होने से रोकना है, यानी अपोज करना है। तो ये सारी कहानी अब आपने समझनी लेंज़ लॉ को। इसको एक और तरीके से देखते हैं कि अपोजिशन ऑफ फ्लक्स के चेंज, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं। तो आपके पास क्या है जनाब कि जब मैग्नेट आपके पास दूर है, उसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब आप उसको लूप के करीब लाओगे तो फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगी। अब फ्लक्स जो लूप में इंक्रीज करेगा तो वही कहानी सारी बात कि आपके फ्लक्स में जो इंक्रीज आएगा उससे करंट बनेगा, करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस केस में देखो आपकी एक्सटर्नल फील्ड डाउनवर्ड है तो करंट ने अपनी फील्ड बनाई अपवर्ड। तो अब आपके पास ये उसको अपोज कर रहा है। तो अपवर्ड फ्लक्स जो इंड्यूस है वो जो आपके पास एक्सटर्नल फ्लक्स जो डाउनवर्ड था उसको अपोज कर रहा है, यानी उसको बढ़ने से रोक रहा है। तो आपके पास आई को कैसा होना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज, ताकि आपका इंड्यूस जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड की मुखालफत कर सके। अब मैंने लिखा आपकी इंड्यूस ईएमएफ ने हर हाल में अपोज करना है किसको, चेंज को, जो फ्लक्स में आ रही है। तो अगर हम अगला केस देखें कि अब आप क्या कर रहे हो कि एक्सटर्नल फील्ड को कम कर रहे हो, यानी फ्लक्स को पीछे, मैग्नेट को पीछे खींच रहे हो। तो अब आपके पास जो करंट चलेगा वो ऐसा चलेगा कि वो फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड को कम होने से रोक सके। तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये चीज हमने सारी डिटेल में पढ़ी है। तो अब आपको समझ आ रही है कि आपके पास
कि जनाब जब आप उसके मैग्नेट को करीब करेंगे तो आपके पास फ्लक्स में बढ़ाव आएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट चलाएगी, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। अगर वो बढ़ रही होगी तो बढ़ने से रोकेगी, अगर कम हो रही है तो कम होने से रोकेगी। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो अब आप इसमें आप पूछ सकते हैं डायरेक्शन का कैसे पता चला। तो करंट जिस सिमत में चल पड़ा मुझे पता लग गया कि करंट मैंने हर हाल में इस तरफ चलाना है। यानी अगर आपके पास यहाँ वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा इस सिनेरियो में, तो आगे आने वाले सिचुएशंस में हम देखेंगे कैसे लेंज़ लॉ हमारी हेल्प करता है। तो आपने जो मुद्दे की बात बस ज़हन में रखनी है ना अपने ज़हन में, कि आपने इंड्यूस करंट को ऐसी तरफ चलाना है कि उसकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करे। यानी अगर वो बढ़ रही है तो वो उसे बढ़ने से रोके, और अगर वो कम हो रही है तो उसे कम होने से रोके। तो जनाब ये हमारे पास आज के दिन का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।